प्रॉस्पेक्ट जब ऑब्जेक्शन आपको देता है, जब वो ऑब्जेक्ट करता है कि मैं 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, या मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, बीवी से पूछ के बताऊंगा, या मैं सोच के बताऊंगा, तो हम में से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि अब खेल खत्म हो गया, अब ये ज्वाइन नहीं करेगा। दरअसल ऐसा नहीं है। आज मैं देखो डिटेल बताता हूं आपका, इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसका पर्पस क्या है, जब ऐसा प्रोस्पेक्ट बोलता है तो उसके मन में क्या चल रहा होता है और हमें रिएक्ट कैसे करना चाहिए उस वक्त। मैं अपनी बात करता हूं आपको बिगनिंग से। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था शुरुआत में, तो जब मुझे कोई प्रोस्पेक्ट ऐसा बोलता था कि सोच के बताऊंगा, तो मैं बड़ा खुश होता था कि चलो अब तो ज्वाइनिंग आ गई, ये सोच के बताएगा, मतलब सोच के तो ये बताएगा। तो फिर मैं कहता था ठीक है आज निकलते हैं, फिर मुझे सोच के आप फोन करना फिर। और प्रोस्पेक्ट भी बड़ी खुशी खुशी कहता था हाँ बिल्कुल सोचूंगा, मैं फोन करूंगा। उसके बाद मैं फोन करता था कल, तो सोच लिया, नहीं अभी कहां, अभी तो समय नहीं मिल पाया सोचने का, मैं बताता हूं, कल बताता हूं। मैं कहा ठीक है कल बता देगा ये। तो कल फिर फोन किया, कल फिर अरे कहां अभी टाइम मिला, अभी तो सोचने का मौका ही नहीं मिला, तुम्हें तो पता है यार कितना काम है, ऑफिस में बहुत काम है, घर में काम है, सोचने का मौका ही नहीं मिला, मैं कल बताता हूं। मैं कहा ठीक है कल बता लेगा, अभी जनरली बिजी होगा, क्योंकि हम थे भैया इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सेल्स का कभी एक्सपीरियंस नहीं, पीपल इंटरेक्शन कभी वैसा कुछ हुआ नहीं कभी इस काम में। तो हमें ये लगता था कि लोग जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था उनके मन में कुछ और चल रहा है। फिर तीसरे दिन फिर कॉल करो तो फिर बोलता था नहीं यार अभी तो सोचा नहीं, और मैं सच बताऊं सागर मुझसे होगा नहीं ये काम, छोड़ दो यार मुझसे काम नहीं होगा, देख लो यार मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करते थे, अच्छा नहीं हो पाएगा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, किसी और को प्लान दिखाया, उसने बोला 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा, 30 को मेरी सैलरी आ जाएगी, 1 तारीख को मैं ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा हम बड़े खुश कि ठीक है, आज है 10 तारीख, लेकिन 10 तारीख को वो कह रहा है कि 30 को मेरी सैलरी आएगी, 1 को ज्वाइन कर लूंगा। हम बड़े खुश, 30 को सैलरी आएगी, 1 तारीख को ज्वाइन कर लेगा। 30 तारीख को फोन मिला कि सैलरी आ गई होगी, कल मैं आ जाऊं ज्वाइनिंग के लिए। अरे सैलरी तो आ गई, लेकिन क्या बताऊं इस महीने यार एक्स्ट्रा एडवांस में फोन भी ले लिया है, तो फोन का भी खर्चा है, घर में भी ज्यादा खर्चे हैं, इस महीने नहीं कर पाऊंगा मैं अगले महीने की सैलरी आएगी ना, अगले महीने करूंगा। तो हम थोड़े उदास लेकिन खुश भी कि चलो अगले महीने तो सैलरी कर ही लेगा। अगले महीने 30 तारीख को फिर फोन लगाया कि अब सैलरी आ गई, अब करें। नहीं यार पैसा ही नहीं बचा, और सच बताऊं सागर तो मेरे से हो नहीं पाएगा यार, मैं ये काम कर नहीं पाऊंगा, ये मुझसे काम नहीं होगा। फिर ये पहला फेज होता है, ये किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये पहला फेज होता है। अच्छा सेकंड फेज क्या होता है, सेकंड फेज होता है, अच्छा इसी तरह के नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज है, नंबर ऑफ रीजन है। मैं 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा, कोई कहेगा मैं पूछ के बताऊंगा, कोई कहेगा मैं सोच के बताऊंगा, कोई कहेगा मैं और एनालिसिस करूंगा तब बताऊंगा, ये सब एक्सक्यूजेज है, वो सब रीजन है, ऑब्जेक्शंस हैं बेसिकली। अच्छा ये पहला फेज क्या होता है, पहला फेज जो हमने किया, हमने क्या करते थे, खुश हो जाते थे और उसके अकॉर्डिंग वो जो डेट देता था उस पर कॉल करते थे और कुछ होता नहीं था। दूसरा फेज एक डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में क्या आता है कि जब मुझे फिर कुछ टाइम बाद ये कहने लग गए लोग कि मैं 1 तारीख को ज्वाइन करूंगा, अब मैं क्या समझने लग गया, अच्छा उसने 1 तारीख को बोला था ज्वाइन करूंगा, उसने भी बोला था, उसने ही बोला था, ये सब तो ज्वाइन किए नहीं, मतलब ये भी ज्वाइन नहीं करेगा, ये मुझे बहाना कर रहा है, चलो छोड़ो यार। फिर कोई कहता है मैं पूछ के बताऊंगा, अच्छा उसने भी पूछ के बताऊंगा बोला था, उसने भी बोला था, उसने बोला था, कोई करता तो है नहीं, मतलब ये भी नहीं करेगा, छोड़ो यार। तो जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं हम उनको ये समझ लेते हैं ऑब्जेक्शन रिजेक्शन है, ये बहाना कर रहा है, जोड़ना नहीं चाहता, और हम छोड़ देते हैं। यस यही तो होता है। पहला फेज ये होता है कि हर ऑब्जेक्शन को हम सच मान लेते हैं, दूसरा फेज ये होता है हर ऑब्जेक्शन को हम रिजेक्शन मान लेते हैं। यही तो होता है, आपके साथ भी यही हो रहा होगा, बट ये दोनों ही गलत है। ना ही कोई ऑब्जेक्शन सच होता है और ना ही कोई ऑब्जेक्शन रिजेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब, रियल ऑब्जेक्शन का मतलब, उनके दिमाग में बहुत सारी खिचड़ी चल रही होती है, बहुत सारी खिचड़ी पक रही होती है। आदमी ऑब्जेक्शन कब रेस करता है मालूम, ऑब्जेक्शन तब रेस करता है जब वो कंफ्यूज होता है, जब वो डिसीजन नहीं लेना चाहता। आदमी की नियति होती है प्रोक्रेस्टिनेट करना, टालना चीजों को। जब आदमी डिसीजन नहीं लेना चाहता उसको टाल देता है। फॉर एग्जाम्पल आपको घर में कहा गया कि जाओ बेटा जरा सब्जी लेके आ जाओ, और आपको भी मन नहीं है सब्जी जाने का, है ये जाना नहीं चाह रहे, आप क्या कहोगे, 1 घंटे बाद जाऊंगा, टाल दिया। या आपसे कुछ ऐसा काम आपको है जो कि करना जरूरी है और आप करना चाह नहीं रहे, तो क्या कहोगे, कल करूंगा। अच्छा सुबह उठना है, आज नहीं कल से सुबह उठूंगा। अच्छा ये काम शुरू करना है, छोड़ो यार आज नहीं कल से शुरू करना, टाल दिया ना। जब हम कोई चीज अभी कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर अभी तुरंत करने की इच्छा नहीं है, इन सारे केसेस में या तो आप कंफ्यूज हो, या फिर करने की इच्छा नहीं है,
या अभी समझ नहीं रहा डिसीजन कैसे लें, करें कि ना करें, तो आप टालते हो उस चीज को। और टालने का क्या हथियार होता है हमारे पास? सीधा सीधा ये तो नहीं कह सकते कि मैं भी टाल रहा हूं, हम कुछ ना कुछ रीजन दे देते हैं। सोच के बताऊंगा, 1 तारीख को करूंगा, पूछ के बताऊंगा, अभी मैं और एनालिसिस करूंगा, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट को मैं और रिव्यू करूंगा, गूगल पे चेक करूंगा, और मैं कुछ लोगों से पहले बात करूंगा, तब ज्वाइन करूंगा। ये सारे ऑब्जेक्शन है सर, ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज। और ऑब्जेक्शन आपके सामने इसलिए आ रहा है कि सामने वाला बेचारा कंफ्यूज है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। आपको यहां पर मदद करना है कि वो डिसीजन ले पाए, वो सोच पाए ऑन द स्पॉट। अच्छा, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर सीखनी है ना, वैसे तो मैंने काफी सारे वीडियोस दे रखे हैं, लेकिन बेस्ट वे बताऊं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखने का, तुरंत सीख जाओगे और लाइव सीखोगे। लाइव डेमो होगा आपके सामने, लाइव डेमो। और इससे बेहतर कोई सिखा ही नहीं सकता आपको मेरी समझ से। लाइव ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना आपको, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई भी सिखा पाएगा आपको। मालूम क्या? बता दूं? कमेंट बॉक्स में जो लिख के बताइए यस 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 यस, जल्दी लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए यस, मैं बताता हूं आपको। अरे लिखो भैया, जल्दी लिखो, वीडियो क्या देख रहे हो, जल्दी नीचे लिखो। हाँ, बेस्ट वे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अपने घर में किसी इंश्योरेंस बेचने वाले को बुलाओ और उनको बताओ आपको पॉलिसी की नीड है। जब वो पॉलिसी की डिटेल आपको बता देता है, लास्ट में आप उनको बोलो कि ठीक है, पॉलिसी मुझे पसंद है, लेकिन 1 तारीख को लूंगा। अब देखो वो क्या करेगा, तुरंत वो कहेगा 1 तारीख को, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? आप कहोगे अभी पैसे नहीं है, अभी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन 1 तारीख को मैं ले लूंगा। वो कहता है कोई बात नहीं, तुरंत वो आपको सोल्यूशन भी दे देगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड है ना, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तुरंत दे दिया सोल्यूशन। उसने नहीं सोचा कि 1 तारीख को चलो ठीक है अब निकलो भैया 1 तारीख को, या उसने ये मान लिया, रिजेक्ट कर दिया, छोड़ो भैया बोरिया बिस्तर बांध कर निकलो। नहीं किया उसने ऐसा, उसने तुरंत आपको सोल्यूशन दिया, क्योंकि उसको पता है ये ऑब्जेक्शन दे रहा है मुझे, और ऑब्जेक्शन दे रहा है मतलब कंफ्यूज है, चलो मैं इसको सोल्यूशन देता हूं। दिया उसने एक सोल्यूशन। क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो ना। आपको अभी लग रहा है यार क्रेडिट कार्ड भी नहीं लगाने का मन कर रहा है, ज्यादा अमाउंट है, क्रेडिट का भी ज्यादा बिल हो गया है, तो आप कहते हो नहीं क्रेडिट कार्ड में मेरा लिमिट नहीं है। छोड़ देगा वो? नहीं छोड़ेगा। फिर कहेगा कोई बात नहीं, चेकबुक दे दो, आप पोस्ट डेटेड चेकबुक दे दो, आप 1 तारीख का चेकबुक दे दो, आप 1 तारीख को आ जाएगा ना। आप कहते हो चेकबुक भी नहीं है। सर ये सारी चीजें करके देखो, आपको वो पॉलिसी वाला छोड़ेगा नहीं। कुछ ना कुछ सोल्यूशन दे करके आपसे कुछ ना कुछ लेके चला जाएगा वो। चाहे वो पूरा अमाउंट लेकर के ना जाए, एडवांस में कुछ लेके चला जाए। अगर आपका 10,000 का प्रीमियम बन रहा है तो वो चाहे 500 रुपए लेकर के जाए, लेकिन लेकर के जाएगा वो छोड़ेगा नहीं। कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, ये चीज कीजिए आप। 5-6 अलग अलग पॉलिसी वाले को इन्वाइट करना, 5-6 अलग अलग। सबसे अलग अलग एक्सपीरियंस मिलेगा ना, सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज होती है, सबसे आप सीखोगे। नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंज हमारे साथ ये होता है कि इस तरह की प्रैक्टिकल एजुकेशन हमें कहीं मिलती नहीं है। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं आपको YouTube वीडियोस के थ्रू दे रहा हूं, अपने कोर्सेज के दे रहा हूं। MLM मास्टरी आपको पता है ना, हमारा कोर्स है, डिटेल में कोर्स है, 6 महीने का कोर्स है, जिसमें मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया हुआ है। और अभी तो नेक्स्ट वर्जन भी लॉन्च कर रहा हूं मैं। तो इस तरह की एजुकेशन हमें कहीं मिलती नहीं है। तो प्रॉब्लम यही होती है सर कि फिर हम हिट एंड ट्राई करते हैं, जो मिल गया वो कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको डिटेल में सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये होमवर्क करना है। ये होमवर्क कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने अब तक प्लान दिखाए तो आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन मिलते हैं। मुझे जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन मिलेंगे वो सारे ऑब्जेक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, उन पर बात करूंगा। और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि आपके टीम मेंबर में ज्यादा ज्यादा वीडियो पहुंचे और वो भी अपने ऑब्जेक्शंस, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिख पाएं और उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट से, आपके शेयर से, आपके लाइक से मेरा उत्साह बढ़ता है। मैं और अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। आपने इतना प्यार दिया हमें यूट्यूब चैनल पर, सिर्फ 2